जय हिंद स्टूडेंट्स। क्लास 11 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिलेशन हिंदी में बोलते हैं संबंध। ठीक है, अब ये सब क्या है उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। वो ये बेटा कि एक सेट है ए, उसमें है 1 2 दो एलिमेंट्स हैं। दूसरा सेट है बी, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं 1 2 3। ठीक है, ये क्या है ए क्रॉस बी, इट इज़ क्रॉस प्रोडक्ट या फिर कार्टिजन प्रोडक्ट। इसको कहते हैं कार्टिजन प्रोडक्ट, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। कार्टिजन प्रोडक्ट यानी कार्तीय गुणनफल। तो ये गुणनफल क्या होता है, पहला एलिमेंट ए सेट से आता है और दूसरा एलिमेंट बी सेट से आता है। इसमें मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगी क्योंकि हम डिस्कस कर चुके हैं। तो 3 एलिमेंट्स हो गए 1 1 1 2 1 3, और 3 क्या होंगे 2 1 2 2 एंड 2 3, है ना। तीसरा हो गया 2 3 और ये सेट आपका फिनिश कंप्लीट हो गया। अब हम आपको बताते हैं व्हाट इज़ रिलेशन मतलब कि ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, ऑर्डर्ड पेयर्स का जो सेट है, इनमें कुछ रिलेशन लगा दो। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया है, एक सेट ए है, दूसरा सेट बी है। सेट ए के एलिमेंट्स का सेट बी के एलिमेंट्स से रिलेशन है। कैसा रिलेशन का मैंने एक रोस्टर ये सेट बिल्डर फॉर्म में आपको लिख के दिखाया है। एक्स वाई यानी इसमें वो ऑर्डर्ड पेयर आएगा जिसका वाई एक्स से एक ज़्यादा हो। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 जिनमें रिलेशन लग रहा होगा वो मेरे एलिमेंट्स जो हैं वो आर सेट में आएंगे, जिसमें x जो है वो फर्स्ट सेट का है और y जो है वो सेकंड सेट का है। चलिए देखते हैं ये जो हमारे 6 ऑर्डर्ड पेयर्स है ना, 6, इनमें से कौन इस रिलेशन को फॉलो करता है। 1 1 नहीं, y मस्ट बी x प्लस 1, यानी कि इसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 1 2। देखो ये x 1 है, 1 प्लस 1 y कितना आ गया 2, तो 1 2 इसमें आएगा। इसमें इन ऑर्डर्ड पेयर्स में से वो पेयर आएगा जो इस रिलेशन को फॉलो करेगा। ठीक है, फिर तीसरा देखते हैं 1 3। यहाँ पर 3 1 से 2 ज़्यादा है, यानी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 होता तो ये आता, इसलिए ये इसमें नहीं आएगा। 2 1 x ज़्यादा है जबकि y को ज़्यादा होना चाहिए। 2 2 इक्वल तो बिल्कुल भी नहीं है, फिर क्या आएगा इसमें 2 3। ठीक है, इसका मतलब जो R बना वो इस A क्रॉस B से ही तो बना, कार्टिजन प्रोडक्ट के सेट से ही तो बना। इसमें से R बना, इसके कुछ एलिमेंट्स को लेकर R बना। इसका मतलब R जो है वो A क्रॉस B का उपसमुच्चय यानी कि सबसेट होता है। हमेशा याद रखना, बहुत से बहुत इक्वल हो जाएगा, अदरवाइज ये इसका सबसेट ही होता है। ठीक है, अगली बात, आपको पता है पहले से कि कार्टिजन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, बताइए। पी क्यू, पी क्या है एलिमेंट्स इन ए, क्यू क्या है एलिमेंट्स इन बी। यहाँ पर मैं ऐसे पी क्यू अगर लिख दूँ तो ए क्रॉस बी में पी क्यू एलिमेंट्स होते हैं। और आर क्या है, आर इसका सबसेट है। जब मैंने उपसमुच्चय पढ़ाया था तब आपको बताया था कि उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकाली जाती है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सबसेट ऑफ एनी सेट क्या होती है 2 टू दी पावर m। आपको याद होगा m मतलब उस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो ये कितने होंगे, ये होंगे p q, 2 टू दी पावर p q, यानी r कितने हो सकते हैं, ये n नहीं लगाना चाहिए, r कितने हो सकते हैं 2 टू दी पावर p q। r कितने हो सकते हैं, रिलेशंस कितने हो सकते हैं, रिलेशंस हो सकते हैं 2 टू दी पावर p q। करेक्ट, इतना क्लियर हुआ। अब ये देखिए मैंने कुछ लिख के रखा है यहाँ पर, प्रतिबिंब यानी इमेज, प्रांत यानी डोमेन, सहप्रांत यानी कोडोमेन, और परिसर यानी रेंज। इन चीज़ों को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ये बहुत सिंपल है। देखिए इमेज, ये जो सेकंड एलिमेंट होता है ना, ये हमेशा फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहलाता है। तो 2 इज़ द इमेज ऑफ 1 एंड 3 इज़ द इमेज ऑफ 2।
ठीक है, 2 इज द इमेज ऑफ 1, 3 इज द इमेज ऑफ 2। तो सेकेंड एलिमेंट यानी कि बी सेट का जो एलिमेंट ए से एसोसिएटेड होता है ना, ए के एलिमेंट से, वो उस एलिमेंट की पर्टिकुलर इमेज कहलाता है। क्लियर। अब आते हैं डोमेन। डोमेन क्या है, यानी कि प्रांत क्या है। ये जो हमने रिलेशन बनाया, रिलेशन के जो फर्स्ट एलिमेंट्स का सेट होगा ना, फर्स्ट एलिमेंट्स का, वो कहलाता है डोमेन। तो डोमेन क्या हुआ यहाँ पर, 1 2। देखिए रिलेशन का पहला पहला एलिमेंट 1 2, तो ये आपका हो गया डोमेन। ठीक है। कोडोमेन, कोडोमेन हमेशा दूसरा वाला सेट होता है, जो बी सेट रहता है ना, उसको हम कहते हैं कोडोमेन। ठीक है। इसके बाद आती है रेंज, परिसर। रेंज क्या होती है, ये जो सेकंड एलिमेंट्स आए वो रेंज कहलाती है, सेकंड एलिमेंट्स। तो रेंज कितनी हो गई यहाँ पे, 2 3। ठीक है। तो रेंज जो ये 2 3 है, ये किसके एलिमेंट्स है, ये सेट बी के एलिमेंट्स हैं। देखो 2 3 कहाँ से आए, बी से आए। तो ये जो रेंज का सेट होता है ना, रेंज, ये हमेशा कोडोमेन का उपसमुच्चय होता है, यानी कि जो परिसर का सेट होता है वो हमेशा सह प्रांत का उपसमुच्चय होता है। क्लियर। एक बार मैं इसको रिवाइज करवाना चाहूँगी। एक सेट है ए जिसमें 2 एलिमेंट्स है, पी यानी कि 2, बी में 3 एलिमेंट्स हैं। अगर मैं इनका कार्टीजन प्रोडक्ट लूँ तो वो इस तरीके से 6 एलिमेंट्स का बनता है, 2 × 3 6 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद मैं आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ रिलेशन। रिलेशन में बेटा आपको एक रिलेशन ज़रूर दिया होगा। ठीक है। मान लीजिए एक सेट में सारे पुरुष हैं और एक सेट में सारी महिलाएं हैं। रिलेशन दिया है कि ए सेट के पुरुष जो बी सेट की महिलाओं के भाई हैं, तो आपको वो पेयर्स यहाँ पे लिखने हैं भाई बहन के। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ रिलेशन आपको ज़रूर दिया जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर इन्होंने क्या रिलेशन दिया, यहाँ इन्होंने दिया y = x+1, यानी कि जो सेकंड एलिमेंट होगा ना बी सेट वाला, वो पहले वाले से एक ज़्यादा होना चाहिए। तो जब मैंने इसमें रिलेशन चलाकर देखा तो मुझे केवल 2 एलिमेंट्स मिले। ठीक है। तो मेरे को एक बात समझ में आ गई कि R में जो भी एलिमेंट्स आएगा वो A क्रॉस B से ही आएगा। इसका मतलब R जो है वो A क्रॉस B का हमेशा से सबसेट यानी कि उपसमुच्चय रहेगा। अब आती है संख्या की बात। तो A क्रॉस B में कितने एलिमेंट्स हैं, PQ, ये आपको पहले से पता है। तो रिलेशन, कितने रिलेशन हो सकते हैं, ये NR मतलब R सेट के उसकी संख्या, ये नहीं, कितने R, कितने रिलेशंस हो सकते हैं। तो रिलेशंस हो सकते हैं 2 की पावर PQ। ऐसा क्यों, क्योंकि R जो है वो इसका सबसेट है, और किसी सेट के कितने सबसेट होते हैं ये निकालने का ये एक प्रोसीजर है, ये आपको पहले भी मालूम है। ठीक है। अब ये 3 चीज़ें जो हैं हम नहीं पढ़ने वाले थे। वो डोमेन, डोमेन मतलब जो हमारा रिलेशन का सेट है, इसके पहले पहले एलिमेंट्स को हम डोमेन में डाल देते हैं और दूसरे एलिमेंट्स को हम रेंज में डाल देते हैं। पहले एलिमेंट को डोमेन में, दूसरे एलिमेंट को रेंज में। अब कोडोमेन बीच में आ गया। कोडोमेन हमेशा जो दूसरा वाला सेट होता है ना, वो कोडोमेन होता है। ठीक है। बीच में मेरे से रह गई इमेज। इमेज में आपको बता चुकी हूँ शायद कि सेकंड एलिमेंट हमेशा फर्स्ट एलिमेंट की इमेज कहलाता है। तो ये सब चीज़ें जो है ये बेसिक्स थे 2.2 के, जो मैंने आपको अभी अभी बताए हैं। अब हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1। हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 2.2। लेट A be the set 1 2 3 up to 14. Define a relation R from A to A by R। देखो इन्होंने रिलेशन कैसे दिया है, एक्स वाई एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है सच दैट 3x minus y is equal to 0 where x and y both are in A। x और y दोनों ही A में हो। राइट डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो बेटा ये प्रैक्टिस के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। इसी के ऊपर एक रिमार्क लिखा हुआ है, देखो, अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए
इज ऑल्सो स्टेटेड एज अ रिलेशन ऑन ए। अगर दोनों ही सेट सेम हो, जैसे कि मैंने पिछले एग्जाम्पल में ए और बी लिए, इसमें इन्होंने दोनों ही सेट ए लिए, तो इस टाइप के रिलेशन को हम कहते हैं रिलेशन ऑन ए। ठीक है, तो ये इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए हुआ। और अब ये हिंदी के बच्चे देख लें। मान लीजिए, ये देखिए, हाँ, मान लीजिए कि ए 1 2 3 4 14 तक है। आर जो है वो एक्स वाई इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ एक्स और वाई दोनों ही ए में हैं। ठीक है, तो द्वारा ए से ए का एक संबंध आर लिखिए, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। ए से ए के संबंध को ए पर संबंध भी कहते हैं। क्लियर? तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ मेरा सेट ए। सेट ए है 1 2 3 4 अप टू 14। ठीक, और रिलेशन क्या है? रिलेशन है एक्स वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, जहाँ पर x और y बोथ बिलोंग टू a। ये दोनों ही a में हैं। क्लियर? चलिए, अब हम एक ये नहीं करेंगे कि पहले हम a क्रॉस a निकालें, फिर उसमें से इनको सेलेक्ट करें। वो तो मैंने को आपको एक्सप्लेन करना था, इसलिए मैंने किया था। यहाँ पर हम डायरेक्ट r निकालेंगे। देखो कैसे। मैंने पहले x के प्लेस पर लिखा 1। ठीक, तो यहाँ हो गया 3 1 ज़ा 3, और मुझे 3x माइनस वाई क्या चाहिए? 0। तो अगर मैंने यहाँ 1 रखा तो इसको 0 लाने के लिए मुझे y कितना रखना होगा? 3, तब ये रिलेशन फुलफिल होगा। समझ में आया? मैंने x के प्लेस पर 1 लिया अगर, तो मुझे y के प्लेस पर 3 लेना ज़रूरी है, तब ये 0 आएगा। तो पहला ऑर्डर्ड पेयर जो बना वो बना 1,3। x को लिया 1 तो y को लेना पड़ा 3। नेक्स्ट है 2। अब मैं x को ले रही हूँ 2, तो 3 2 ज़ा 6, मुझे y क्या लेना पड़ेगा? 6 लेना पड़ेगा। तो सेकंड पेयर क्या बना? 2,6। ठीक है, अब मैं ले रही हूँ 3 3 3 ज़ा 9। अगर मैंने यहाँ 3 लिया तो मुझे y को क्या लेना पड़ेगा? 9। तो ये हो गया 3,9। आगे देखते हैं 4, देखते हैं कहाँ तक जाता है। 4 लिया, 3 4 ज़ा 12, 12 माइनस वॉट? 12। तो यहाँ मुझे अगर 4 लिया है तो मुझे यहाँ पर 12 लेना पड़ेगा, है ना। अब आता है 5। देखो ये तो 14 तक जा रहा है ना, 5 लेते हैं। 5 लिया मैंने, तो 5 3 ज़ा 15। अब 15 में से आप 15 घटाओगे तब 0 आएगा, 15 तो है ही नहीं। तो मतलब मैं इसके आगे नहीं ले पाऊंगी, मेरा रिलेशन मुझे नहीं मिलेगा। गॉट इट? क्लियर हुई ये वाली बात, है ना। मैंने इस रिलेशन को फॉलो किया। अब मुझे सबसे पहले इसका बताना है डोमेन। डोमेन यानी प्रांत। ठीक, तो क्या होगा? डोमेन क्या होता है? रिलेशन सेट। जो रिलेशन सेट बनता है ना, इसके जितने भी ऑर्डर्ड पेयर्स होते हैं, क्रमिक युग्म होते हैं, उनका पहला पहला एलिमेंट। ठीक है, तो पहला पहला एलिमेंट 1 है, 2 है, 3 है और 4 है। समझ गए? तो ये हो गया आपका डोमेन। ठीक है, इसके बाद आपको बताना है कोडोमेन। तो याद आया कोडोमेन? कोडोमेन हमेशा सेकंड सेट होता है। ठीक है, और यहाँ पर जो रिलेशन बताना है वो ए का ए पर बताना है, तो कोडोमेन स्वयं ए ही होगा। जो दूसरा सेट होता है उसे हम कोडोमेन कहते हैं। यहाँ पर जो रिलेशन बताना है वो ए क्रॉस ए टू ए, तो ये ए पर संबंध है, तो इसका कोडोमेन भी ए ही होगा। लास्ट है आपकी रेंज। कोडोमेन को कहते हैं सहप्रांत। ठीक है, अब आती है रेंज यानी कि परिसर। तो रेंज क्या होती है बेटा? जो सेकंड एलिमेंट्स होते हैं ना, उनका जो सेट बनता है उसको हम रेंज कहते हैं। तो रेंज हो गई 3 6 9 एंड 14। गॉट इट? सॉरी 14 12 सॉरी 12 3 6 9 एंड 12। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपकी रेंज हो गई। तो अच्छा हुआ एक क्वेश्चन हमने किया जिससे कि हमको सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो गए। ठीक है, अब 2.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से वी विल डू इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू एंड जय हिंद।